प्रिय दर्शकों, सादर जय जय श्री सीताराम। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि भगवान शिव की पूजा करने में हमें शिववास क्यों देखना चाहिए एवं शिववास निकालने की विधि और महात्म्य क्या है। आइए जानते हैं कि यदि इन जगहों पर शिववास रहे तो क्या शुभ फल होता है और क्या अशुभ फल होता है। यदि कैलाश पर शिववास है तो शुभ होता है और लाभ होता है। गौरी संग यदि भगवान शिव हैं तो शुभ और लाभ होता है। बैल पर हैं तो कार्य की सिद्धि होती है। सभा में हैं तो कष्टकारी होते हैं और भोजन में हैं तो दुखप्रद होते हैं। रमण में हैं तो कष्टप्रद होते हैं और श्मशान में हैं तो नेष्ट फल होते हैं। अर्थात हमें भगवान शिव का पूजन करते समय हमें पंडित जी के द्वारा, आचार्य जी के द्वारा यह शिववास अवश्य निकलवा लेना चाहिए कि इस समय इस तिथि पर भगवान शिव का वास कहाँ पर है। यदि कैलाश पर माता गौरी के साथ बैल पर हैं तो यह शुभ बताया गया है। शेष जगहों पर यह अशुभ बताया गया है। आइए जानते हैं सर्वप्रथम शिववास निकालने की विधि क्या है। आइए जानते हैं कि शिववास हमें कैसे निकालना चाहिए। सर्वप्रथम नियम की बात करते हैं, सूत्र की बात करते हैं कि शिववास निकालने का सूत्र क्या है। जो भी तिथि के बारे में शिववास है कि नहीं यह पता लगाना है। अर्थात जिस भी तिथि के बारे में आपको शिववास निकालना है उस तिथि की संख्या को 2 गुना करके उसमें 5 जोड़ दें। फिर कुल मान को 7 से भाग कर देवें और जो शेष संख्या बचे उसके अनुसार हमें शिववास जानना चाहिए। आइए उदाहरण के रूप में समझते हैं। मान लीजिए हमें कि पंचमी तिथि का शिववास निकालना है तो नियम कहता है कि तिथि का 2 गुना, जो भी तिथि आप ले रहे हैं उसका 2 गुना सर्वप्रथम करना है। तो 5 + 5 = 10। फिर क्या कहता है कि उस 2 गुने में आपको क्या करना है, 5 जोड़ना। उस 2 गुने में उसमें हमें 5 को जोड़ना है तो कितना प्राप्त होगा, 15। फिर उस संख्या में 7 का भाग देना है तो 15 में 7 का भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, शेष के रूप में हमें 1 प्राप्त होगा। अब यह जानकारी हमें कैसे होगी कि एक संख्या यदि हमें शेष के रूप में प्राप्त हुई है तो उसका फल कथन क्या है। आइए हम उसके बारे में जानते हैं। यदि एक शेष आया है तो भगवान शिव का वास कैलाश में समझना चाहिए। पूर्व में हमने आपको बताया है। आइए पुनः हम आपको बताते हैं कि यदि शेष 1 आता है तो भगवान शिव का वास कहाँ रहता है। 2 आता है और अन्य संख्याएं आती हैं तो भगवान शिव का वास कहाँ रहता है। आइए समझते हैं। बंधुओं, यह आप शिववास चक्र देख पा रहे होंगे। आइए जानते हैं कि यदि शेष 1 बचता है तो 1, ये आप देख रहे होंगे यहाँ शेष लिखा है, यही शिववास है और ये फल। तो यदि शेष 1 बचता है तो भगवान शिव का वास कहाँ रहता है, कैलाश पर। तो यह कौन सा फल देंगे, शुभ लाभ और सुख प्राप्त कराएंगे। मतलब यदि आप 1 शेष बचने पर जिस तिथि का शिववास निकाल रहे हैं, यदि 1 शेष बचता है तो भगवान शिव का वास कैलाश पर रहेगा और कैलाश पर रहने पर भगवान शिव अच्छा फल देते हैं। यदि शेष 2 बचता है तो माता गौरी के साथ भगवान शिव रहते हैं तो इसमें शुभ लाभ होता है, अच्छा बताया गया है। यदि शेष 3 बचता है तो बैल पर रहते हैं तो 3 शेष बचने पर इसका क्या फल कथन आया है कि कार्य की सिद्धि होती है। यदि 4 शेष बचता है तो सभा में रहते हैं। भगवान शिव का वास कहाँ रहता है, सभा में। तो यह कष्टकारी होता है।
यदि 5 शेष आता है तो भोजन में भगवान शिव का वास अर्थात भोजन कर रहे होते हैं, तो यह दुखप्रद होता है। इस समय भगवान शिव का इस तिथि पर भगवान शिव का पूजन करने से दुखप्रदक बताया गया है। 6 शेष यदि बचता है तो रमण में रहते हैं, भगवान शिव रमण में रहते हैं, जो कष्टकारी बताया गया है। फलकथन क्या बताया गया है? कष्टकारी बताया गया है। इसी प्रकार शेष शून्य बचने पर, यदि शेष शून्य बचता है तो भगवान शिव का वास स्मशान में बताया गया है, जिसका नेष्ट फल बताया गया है, अर्थात अच्छा फल नहीं बताया गया है। अर्थात शेष यदि 1 बचे, 2 बचे, 3 बचे तो यह शुभ फल बताया गया है। इन शेष में ही हमें शिववास का विचार करना चाहिए और इन पर ही हमें जो है तो कैलाश पर माता गौरी के संग बैल पर यदि भगवान शिव का वास है तो पूजन पाठ करना, रुद्राभिषेक करना शुभकारी बताया गया है। शेष स्थानों पर शुभ नहीं बताया गया है। बंधुओं, आशा करते हैं कि जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जानकारी यदि अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री सीताराम। हर हर महादेव।